टेक्निकल एनालिसिस प्रो के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी ट्रेडिंग के जादुई इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। ये आपको सही मोमेंटम पहचानने में मदद करेगा। MACD का पूरा नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो शेयर की दिशा और गति को दर्शाता है। ये दो मूविंग एवरेज के बीच के रिश्ते को दिखाता है। मोमेंटम को पहचानना बहुत जरूरी है। बिना मोमेंटम के शेयर में निवेश करना ऐसा है जैसे बिना हवा वाली नाव में बैठना। MACD आपको हवा की दिशा और ताकत दोनों बताता है। MACD को 1970 के दशक के अंत में जेरल्ड एप्पल ने बनाया था। उनका मकसद एक ऐसा टूल बनाना था जो इस्तेमाल में आसान हो, ट्रेंड और मोमेंटम दोनों दिखा सके, और आज भी ये टॉप ट्रेडर्स का पसंदीदा इंडिकेटर है। चलिए अब शुरू करते हैं भाग 1, MACD की बनावट। हम MACD के 4 मुख्य हिस्सों की एनाटॉमी को समझेंगे। MACD में 4 मुख्य पिलर्स होते हैं: MACD लाइन, सिग्नल लाइन, जीरो लाइन और हिस्टोग्राम। MACD लाइन 12 और 26 EMA का अंतर है। सिग्नल लाइन MACD लाइन का 9-day EMA है। जीरो लाइन वो बेस लाइन है जिसके चारों ओर इंडिकेटर घूमता है। हिस्टोग्राम मोमेंटम का विजुअल है। ये वे बार्स हैं जो जीरो लाइन के ऊपर या नीचे होते हैं। हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन का अंतर है। बड़े बार्स मजबूत मोमेंटम और छोटे बार्स थकता हुआ मोमेंटम दर्शाते हैं। अब आते हैं भाग 2, कैलकुलेशन का गणित। हम मोमेंटम के पीछे के गणित को समझेंगे। MACD लाइन 12-day EMA -26-day EMA होती है। सिग्नल लाइन MACD लाइन का 9-day EMA होती है। 1-2 EMA तेज है, 2-6 EMA धीमा है और उनका अंतर ही रफ्तार है। आगे बढ़ते हैं भाग 3, ट्रेडिंग रणनीतियां। इसमें हम पैसा बनाने के 3 प्रमुख तरीके जानेंगे। पहली रणनीति है बुलिश क्रॉसओवर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो खरीदें। इसका मतलब है कि खरीदारी का प्रेशर बढ़ रहा है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं, जो एक एंट्री पॉइंट है। दूसरी रणनीति है बेयरिश क्रॉसओवर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो बेचें। ये संकेत है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है और बुल थक चुके हैं, जो एक एग्जिट पॉइंट है। तीसरी रणनीति है जीरो लाइन क्रॉसओवर। बुलिश जीरो क्रॉस तब होता है जब MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर जाती है, जो मजबूत तेजी का संकेत है। बेरिश जीरो क्रॉस तब होता है जब MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे जाती है, जो गंभीर गिरावट की शुरुआत हो सकती है। जीरो लाइन क्रॉसओवर ज्यादा भरोसेमंद होता है, लेकिन देर से आता है। डाइवर्जेंस रिवर्सल को पहचानने में मदद करता है। जब शेयर की कीमत और MACD अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तो इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस खरीदने का मौका देता है, जबकि बेरिश डाइवर्जेंस बेचने का अलर्ट होता है। और अब भाग 4, समय और सेटिंग्स। हम हर ट्रेडर के लिए बेस्ट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। यहाँ आपके ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर MACD के लिए कुछ पेशेवर सेटिंग्स दी गई हैं। स्टैंडर्ड ट्रेडिंग के लिए 12-26-9 है। इंट्राडे के लिए आप तेज एंट्री और एग्जिट के लिए 8-17-9 का उपयोग कर सकते हैं। अब हम भाग 5 में प्रवेश करते हैं, प्रो टिप्स और सावधानियां। यहाँ हम उन्नत सबक सीखेंगे ताकि आप गलतियों को खत्म कर सकें। सबसे बड़ी सावधानी नकली संकेतों, फॉल्स सिग्नल्स से बचना है। MACD साइडवेज मार्केट में बहुत गलत संकेत देता है। इससे बचने के लिए RSI इंडिकेटर का साथ लें, वॉल्यूम चेक करें और बड़ी टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कंफर्म करें। सफल ट्रेडिंग के लिए ये 5 पॉइंट MACD चेकलिस्ट हमेशा याद रखें। क्या MACD लाइन सिग्नल लाइन को काट रही है? क्या क्रॉसओवर जीरो लाइन के पास हो रहा है? क्या हिस्टोग्राम बार्स बढ़ रहे हैं? क्या कोई डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है? और क्या वॉल्यूम इस कदम का साथ दे रहा है? मार्केट मंत्रा वित्तीय स्वतंत्रता का आपका साथी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।